मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 12th क्लास के लिए नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए हम लोग इस पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज। फाइनल वो कंप्लीट हो गया। उसके हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, कैसे रिएक्शन करना है, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये कंप्लीट। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कर दिया है। आईटी एडवांस का भी खूब अच्छा क्वेश्चन, आईटी मेन का, मेडिकल का, सब कंप्लीट हो गया हम लोग का। ठीक है, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कोहलरस लॉ, वो भी फाइनल, वो भी एकदम सिंपल लॉ है बट बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ। मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और बहुत सारा क्वेश्चन प्रेजेंट भी किया था, स्लाइड बना के ऐड किया था। हकल-डेबाय इक्वेशन हो गया, वो भी कंप्लीट हो गया। और हम लोग मोलर कंडक्टर्स में आज कुछ रिजल्ट डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन। तो रिजल्ट में है आयनिक इक्विलिब्रियम का जो अल्फा आप पढ़ते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, उसको बनाने का एक फॉर्मूला यहाँ भी है। ठीक है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और मेडिकल का भी है, आईटी मेन के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं। सो अभी रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 1 हम लोग टॉपिक ले रहे हैं फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। सो एक छोटा सा रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते थे, दोनों टॉपिक में पढ़े हुए हैं, और फिर उसी को दूसरे तरीके से बनाने का इस टॉपिक से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे सबसे सिंपल मैंने आपको समझाया था कि PCl5 है और वो अगर डिसोसिएट कर रहा है और डिसोसिएशन में इस साइड आप PCl3 ले रहे हैं और Cl2 ले रहे हैं। ठीक है, ये है रिएक्शन है। स्टार्टिंग T=0, अगर T=0 पे अगर आप यहाँ पे 10 मोल्स ले रहे हैं और ये 0 और 0 और एट इक्विलिब्रियम या एट टाइम T एनी टाइम एट इक्विलिब्रियम पे ये 10-4 हो गया और ये है 4 और ये 4। ऐसे इक्वेशन हर क्वेश्चन में 50 बार लिखे होंगे। और वहां हम लोग पढ़ते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा, DOD, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे पढ़ते थे आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वो अल्फा ऐसे आप पढ़ते थे। 4 यहां से लेना है, ये वाला आपको 4 लेना है। कितना डिसोसिएट कर रहा है वो, ये वाला 4 है, उधर नहीं जाना है आपको, इसको लेना है। यहां से हमें प्लानिंग करना है, ये 4 यहां से डिवाइड बाय 10 यहां से लेना है, 10 ये वाला, ये पार्ट 10 लेना है, 4/10 करना है। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 लिखते हैं, या अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% कर लेंगे, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो गया वो 40% हो गया। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बनाने का यहां से भी एक फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टेंस के हेल्प से भी बना सकते हैं। सो आयनिक में भी आप पढ़े हुए थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो एक फॉर्मूला यहां से सीखेंगे, अल्फा जो आप पढ़ते थे DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या आप पढ़ते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है ऐसे लिखेंगे, ये मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C और डिवाइड बाय मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये एक फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा, बस आप डिवाइड करेंगे, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी लिखा रहेगा बुक में या ऐसे भी लिखा रहेगा। तो मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C और मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप स्टेटमेंट में भी लिख लेंगे यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। आता है क्वेश्चन, कितना छोटा सा फॉर्मूला है तो नया आपके लिए। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग मोलर कंडक्टेंस से बनाते हैं। सो यहाँ पे आप लिखेंगे मोलर,
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C। सो मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो डिवाइड बाय मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो ये रिजल्ट है मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये है रिजल्ट। तो शॉर्ट फॉर्म इतना छोटा सा ऐसे लिखेंगे, चाहे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जो आयनिक इक्विलिब्रियम का ये फॉर्मूला था एसिडिक एसिड के लिए या HCN के लिए, जो वो फॉर्मूला भी यहाँ पे पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड, फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड लाइक HCN हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, फॉर्मिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड है, ये सब वीक एसिड है। इनके लिए कुछ हमें रिजल्ट पढ़ना। बेस भी ले सकते हैं, बेस के लिए भी रिजल्ट पढ़ सकते हैं। वीक है मोनोबेसिक एसिड, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 1 है। ये ऐसे एसिड हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन 1 है, और ये वीक है, एसिडिक हाइड्रोजन 1 और ये वीक हो। ये टॉपिक मैं ले रहा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम, 11th क्लास का टॉपिक। इसके लिए हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट में इसके लिए बनाना है। कोई भी आप ले सकते हैं, HCN, एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कॉपी में है सब चीजें। एक बार रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे, और उसके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है या आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, उसको इस फॉर्म में, अल्फा के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये CH3 COOH और आयनिक इक्विलिब्रियम में जब ये आयोनाइज करेगा, तो आयोनाइज करने पे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस H प्लस होगी। स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0, मान लीजिए कंसंट्रेशन C है, C द इनिशियल कंसंट्रेशन, C कर लीजिए, C है इनिशियल कंसंट्रेशन। सो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, ये है 0, ये है 0, हो गया एट इक्विलिब्रियम। आप पढ़े हुए हैं, बस उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। C माइनस एक्स करते हैं, और ये x है और x है, अल्फा। अल्फा वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो x/c होता है। और एक नया फॉर्मूला आ गया है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां से हटाएंगे, x इक्वल टू C अल्फा भी कर लेंगे, जरूरत पड़ेगा हम लोग को। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं कि इस एसिड है तो Ka लिखते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। बेस रहेगा तो Kb लिख देते हैं हम लोग, नोट करेंगे आप। Ka इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट,
और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के हो गया। आप जानते हैं के जो होता है वो यहाँ पे आप CH3 और COO माइनस कर लेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे H प्लस कर लेंगे और यहाँ पे CH3 COH कर लेंगे। पढ़े हुए हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए हो गया। डाटा पुट करते हैं के X और C माइनस एक्स हो गया। नेक्स्ट आप जानते हैं X इज इक्वल टू C अल्फा, के C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा। सो पढ़ा हुआ हम लोग का डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। देखिए सब तो पढ़ा हुआ, इतना यहाँ लाइन तक, यहाँ तक हम लोग सब पढ़े हुए हैं। नया बस केवल ये है अल्फा इज इक्वल टू दिस। ना इसके बाद भी हम लोग पढ़े हुए हैं, इसके बाद हम लोग टर्म पढ़े हुए हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर वीक एसिड या कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, अल्फा बहुत छोटा होता है, मच लेस देन 1। ये आप HCN, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब वीक एसिड के कैटेगरी में है। अल्फा बहुत छोटा होगा, अल्फा बहुत छोटा होता है, उस केस में 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। तो आप चाहे तो के का दो फॉर्मूला, आप चाहे तो यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। 1 माइनस अल्फा 1 कर लेंगे। सो ये सब पढ़ा हुआ है, बस नया टर्म ये आपको आज जानना था कि ये अल्फा निकालने का तरीका ये भी होता है। नाउ मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सॉरी एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो है बुक में है, जब आप पढ़ते हैं तो बुक में ये वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए ये एक रिजल्ट लिखा हुआ है, दोनों फॉर्म में रिजल्ट लिखा हुआ है। एक तो है कि अगर आप ये यूज करना चाहें के इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो इसके जगह ऐसे लिखा हुआ है C कंसंट्रेशन। नाउ यहाँ मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसे करके ऐसे स्क्वायर लिखा हुआ। तो ये रिजल्ट हुआ, एक तो ये रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट ये भी है के इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ C अल्फा स्क्वायर। वन माइनस अल्फा ऐसे लिखा हुआ, ठीक, पुट कर लीजिएगा C ऐसे पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो ये सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा एक। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके चेक कर लेंगे, ये एक कट जाएगा और यहाँ पे ये फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी है रिजल्ट, बुक में ये रिजल्ट है। आप आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक है और उससे आप पढ़ा हुआ है, बस उसमें रिप्लेस कर लेना है। ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला के अंदर अल्फा रिप्लेस कर लीजिए। आप जानते हैं कि अल्फा मैंने अभी पढ़ा है कि ये कंसंट्रेशन C और डिवाइड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
तो ये है मोलर कंडक्टेंस का जो एप्लीकेशन है आयनिक इक्विलिब्रियम में, उस टॉपिक से यहाँ रिलेट करना था। रिजल्ट है आपका एनसीईआरटी में भी रिजल्ट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। मेडिकल में है, आईटी मेन में क्वेश्चन है, एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलता है। एडवांस में बहुत कम क्वेश्चन है ही नहीं कहिए तो। मोलर कंडक्टेंस से कुछ है 2-3 क्वेश्चन, वो लास्ट में मैं एकदम डिफरेंट है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। बाकी मेडिकल में बहुत सारा मिलेगा क्वेश्चन, आईटी मेन में खूब सारे क्वेश्चन है। सो मैं क्वेश्चन एक प्रेजेंट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट का क्वेश्चन है। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और एकदम सिंपल है। आप गिवन जब डाटा लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, यहाँ पे लिखा हुआ मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, इस कंसंट्रेशन पे 9.54 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 238 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। कितना आसान है, 1 सेकेंड तो क्वेश्चन है आपका। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने आपको बताया था कि ये अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो कंसंट्रेशन सी आर डिवाइड बाय एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एट कंसंट्रेशन सी पे 9.54 हुआ और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में है 2 और 38 और मल्टीप्लाई बाय 100% कर लेंगे। सो आप सॉल्व करेंगे और नियरली जो हो गया ये तो कट जाएगा 100 और 2.34%, 4 के क्लोज मैं देख रहा हूँ तो है 4.008 है ऑप्शन में लिखा हुआ। सो 4.008%। कितना आसान देखिए क्वेश्चन, तो जानना जरूरी है कोई भी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नीट का क्वेश्चन है, एकदम आसान नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं आपको। तो वीक मोनो बेसिक एसिड कोई भी ले लेंगे, HCN, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, आयनिक इक्विलिब्रियम वाला कोई भी आप ले लेंगे। कंसंट्रेशन लिखा हुआ है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C और ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं, डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए। चलिए सबसे पहले तो आपको ये निकालना ही है अल्फा। अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये है आपका एट कंसंट्रेशन C बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट कंसंट्रेशन C 8 हुआ और डिवाइड बाय यहाँ 400 कर लेंगे। सो यहाँ पे हो गया 1/50। यह है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप 100 कर लेंगे, 2 × 10⁻²। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ऐसे 2% होता, परसेंटेज आता तो। बट हमने आज क्वेश्चन में निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है हम लोग जानते हैं C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ऐसे 1 - अल्फा। सो उसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत छोटा है, ये यहाँ पे हटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं K = C अल्फा स्क्वायर, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। K और कंसंट्रेशन है 1/32, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं अल्फा बहुत छोटा, मच लेस देन 1 से बहुत छोटा अल्फा, तो 1 - अल्फा की जगह आप 1 कर सकते हैं ऐसे। सो C अल्फा स्क्वायर, तो C हुआ, C का वैल्यू 1/32 और अल्फा का स्क्वायर, सो ये हुआ 4 × 10⁻⁻4 ऐसे। एक जीरो और कर लेंगे। सो के एक जीरो और करेंगे तो यहाँ पे 40/32 कर लेंगे और 10⁻⁵ कर लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और डिवाइड बाय 8, 10⁻⁵, 5/4। सो Ka 5/4 1.25 इंटू 10⁻⁵, 1.25 10⁻⁵। मैं चेक कर लेता हूँ, यस है ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग का है आपका। आईटी मेन में भी क्वेश्चन है बट कुछ और रिजल्ट पढ़ने के बाद। तो ये तो आसान है, वही कॉन्सेप्ट है जो नीट का क्वेश्चन था, वही सेम कॉन्सेप्ट है। एच एफ भी तो वीक एसिड है। एच एफ, एच सी एल, एच बी आई, एच आई सबसे स्ट्रांग होता है। तो आप सबसे पहले तो अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा आप जानते हैं कि ये एट कंसंट्रेशन सी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये तो आप कंसंट्रेशन सी पे है 150 और यहाँ पे है 500, सो 0 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 0.3 अल्फ़ा हो गया। और ये मोनोबेसिक ही है, उसी ग्रुप का है, एसिटिक एसिड के फैमिली का है। तो K इज इक्वल टू आप C अल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फ़ा आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा बहुत छोटा है नहीं, बहुत छोटा नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा। जब बहुत छोटा रहेगा अल्फ़ा तब तो हटा सकते हैं, बट अभी बहुत छोटा नहीं है, ठीक है, तो आप यूज कर लीजिए। तो K का वैल्यू K इज इक्वल टू C का वैल्यू 7 और इंटू 10 पे पावर -3 यूज कर लेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर तो 0.3 और ये 0.3 यूज कर लेंगे। सो 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 0.3 0.7 हो गया। सो K इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे, 7 7 कैंसिल हो गया और वहाँ पे आ गया 9। सो 9 इंटू 10 पे पावर -4, सो 9 इंटू 10 पे पावर -4 ये आंसर होना चाहिए। चेक कर ले रहा हूँ मैं। सो 9 इंटू 10 पे पावर -4 करेक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इस टॉपिक में, जैसे ये है आईटी मेन का क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको बताना है कि इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और फॉर्मिक, तीनों का कंसंट्रेशन सेम है। एक को सोल्यूशन था और फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बहुत कॉमन है, ऑर्गेनिक का एसिड है। आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, आप ये साइंस के रिजल्ट जानते हैं कि जो साइंस का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड मैक्सिमम आयोनाइज होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप पढ़े हुए हैं कि साइंस में मैक्सिमम आयोनाइजेशन, और अगर आयोनाइजेशन डिसोसिएशन मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम आयन होगा, और जिसके पास ज़्यादा आयन होगा बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टिविटी, माइग्रेशन ऑफ द आयन, मूवमेंट ऑफ द आयन, मोबिलिटी ऑफ द आयन, आयन को ही मोबिलिटी को तो कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम आयोनाइजेशन का मतलब है मैक्सिमम आयन्स, और मैक्सिमम आयन में ये बेस्ट कंडक्टिविटी, इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे अच्छा रहेगा। तो आप जानते हैं ये सिंपल सा रूल है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड जो मैक्सिमम आयोनाइजेशन होता है, बहुत सारे आयंस, मतलब मैक्सिमम डिसोसिएशन है तो खूब सारे आयंस होंगे, और जितना ज़्यादा आयंस मिल जाएगा बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। और एसिडिक ऑर्डर कहीं ना कहीं तो ऑर्गेनिक में लिखा ही रहता है, आगे एसिड और बेस। एसिड पे तो 100 क्वेश्चन करना है, एसिड तो मैं खुद क्लास में कराऊंगा, ऑर्गेनिक एसिड पे 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 100 आप करेंगे। तो ऑर्गेनिक में 200 एसिड्स है, 50-50, आधा मैं करूंगा आधा आप करेंगे। बट पहले भी कई जगह आपको पढ़ा हुआ रहता है, लाइक जैसे अल्काइन टॉपिक में है, एसिटिलीन का एसिडिक में पढ़ाया था मैंने। तो एक जनरल ऑर्डर फॉर एसिडिक, ऑर्गेनिक का एक एसिडिक का एक जनरल ऑर्डर है, वो आपको पढ़ाया हुआ क्लास में कि साइंस में सबसे अच्छा तो एसिड इनऑर्गेनिक वाले होते हैं। अगर इस क्वेश्चन में मान लीजिए एक ऑप्शन रहता है तो सिंपल सा है, एक ऑप्शन मान लीजिए इसमें डी, मैं अपने मन से ऐड कर रहा हूँ 0.1 मोलर HCl, अगर HCl रहता एक और ऑप्शन रहता
तो साइंस बोलता है कि बेस्ट एसिड इनऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद इनऑर्गेनिक एसिड साइंस के सबसे अच्छे एसिड होते हैं। उसके बाद होता है लिस्ट में फॉर्मिक एसिड। ऐसे तो 100 है बट एक जनरल ऑर्डर होता है। उसके बाद होता है बेंजोइक एसिड। उसके बाद होता है यहां पे आप एसिटिक एसिड। इसके पीछे चलता है H2CO3। इसके पीछे जाएगा फिनॉल। फिनॉल के पीछे जाता है वाटर। वाटर के पीछे जाता है एनी अल्कोहल। अल्कोहल के पीछे जाता है एसिटिलीन। इसके पीछे जाता है NH2 NH3 और इसके पीछे जाता है अल्केन। अल्केन RH होता है। ये एक जनरल ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। इस ऑर्डर से 10 क्वेश्चन बन जाएगा आपको। मैं बना के दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं तो पढ़ाई हुआ होगा, इतना ऑर्गेनिक इतना ज़्यादा आप पढ़ते हैं और आपको अल्काइन टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। लिस्ट तो ये जनरल ऑर्डर है तो कई जगह मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। तो ये एक जनरल ऑर्डर में इनऑर्गेनिक बेस्ट है और फिर फॉर्मिक होगा, फिर बेंजोइक है, एसिडिक एसिड, इसके पीछे कार्बोनिक एसिड, इसके पीछे फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, एसिटिलीन एंड देन अमोनिया एंड देन लास्ट में अल्केन RH होते हैं। ये एसिडिक ऑर्डर का जनरल ऑर्डर है। अब बताइए सबसे अच्छा एसिड अगर इन 4 ऑप्शन रहे, अगर ऐसे तो एग्जाम में 3 ही था बट एक मैं अपने मन से डाल दूंगा, बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फॉर D। देन इन फॉर्मिक एसिडिक और बेंजोइक एसिड में बढ़िया एसिड में फॉर्मिक एसिड आएगा A। उसके बाद बेंजोइक करेंगे आप C और उसके बाद करेंगे B। ये तो एक मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है बट एग्जाम में ये 3 ही था, तो आंसर में रहना चाहिए आपका ACB। तो आंसर है ACB। इस बार का ही क्वेश्चन था आपका ACB करेक्ट है, सिंपल। नेक्स्ट अगेन IT मेन का ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन IT मेन का ही क्वेश्चन है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फ्रॉम द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, एक ही चाहिए, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चाहिए और ऑप्शन लिखा हुआ है डाइफ्लोरो एसिडिक एसिड, ऑप्शन A डाइफ्लोरो एसिडिक एसिड। नेम से लिखा हुआ, आप नेम बना लेंगे, आप पढ़े हुए हैं ये सब चीजें। देखिए हम लोग तो 100 डिस्कस करेंगे बट आप फंडामेंटल इतने छोटे छोटे चीजें तो आप बना सकते हैं कहीं ना कहीं से, बॉन्डिंग से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, अल्कीन अल्काइन से, कहीं ना कहीं से तो आप होगा ही। क्लास में तो जब मैं चीजें 2 बार 3 बार पढ़ाता हूं तो जरूर कहीं ना कहीं मिलेगा ही, है ही, मैं मुझे पता है। फ्लोरो एसिडिक एसिड, फ्लोरो एसिडिक एसिड। पहले तो फिगर बनाइए, पहले आप फिगर बना लीजिए इसका। और एक जनरल क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। सी क्लोरो एसिडिक एसिड, कंसंट्रेशन सबका सेम है। D 0.1 मोलर एसिडिक एसिड। बढ़िया। ऐसे तो 1 सेकेंड में दिख रहा है, आंसर जो हो जाएगा 1A हो गया। देखिए डाइफ्लोरो एसिडिक एसिड, डाइफ्लोरो एसिडिक एसिड कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं C और HF2, CHF2 और CH, यह है डाइफ्लोरो एसिडिक एसिड। नेक्स्ट है फ्लोरो एसिडिक एसिड, CH2F और CH, फ्लोरो एसिडिक एसिड। नेक्स्ट है क्लोरो एसिडिक एसिड, CH2Cl, CH, क्लोरो एसिडिक एसिड। और नेक्स्ट है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड हुआ CH3, CH, ये हो गया। ये है एसिडिक एसिड, ये चारों हम लोग पढ़े हैं ये सब चीज़ें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक में आप इतना सारा पढ़े हुए हैं कि एसिडिक जो होता है
प्रोपोर्शनल टू अ माइनस आई इफेक्ट, ये हम लोग निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हुए हैं कि एसिडिक जो है माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्लस के इन्वर्सली होता है। तो आप पढ़े हुए हैं इतना, इस सब फंडामेंटल रिजल्ट तो आप जानते हैं कि एसिडिक प्रोपोर्शनल टू अ 1 बाई प्लस आई इफेक्ट, ऐसे प्लस आई इफेक्ट का इन्वर्सली रहेगा और माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे आप जानते हैं माइनस आई इफेक्ट में फ्लोरीन का निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा होता है, क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से और आयोडीन से। ये सब चीज़ें जानते हैं, ये चीज़ें आपको, ये सब चीज़ें फंडामेंटल केमिस्ट्री में ही आप सब कंप्लीट कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन करेंगे वो डिफरेंट करेंगे, बट इतना छोटा छोटा चीज़ें तो पढ़ा हुआ आपका। अब यहाँ देखेंगे कि दो फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन है और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम, ये क्लोरीन का तो माइनस आई इफेक्ट बहुत कम और ये तो खैर प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ माइनस आई इफेक्ट जो है ज़्यादा हुआ, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम हुआ, यहाँ माइनस आई इफेक्ट बहुत कम हुआ और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की जगह प्लस आई इफेक्ट हो गया। देखिए ऐसा। तो हम लोग कर सकते हैं एसिडिक में बेस्ट एसिड 1, 2, 3, 4। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपको करना होता, ऑर्डर करना होता तो वैसे ही करते हैं, एसिडिक और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। वन टू थ्री फोर, सो 1 A B C D। तो ये है ऑर्डर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए। हो गया ऐसा ए, वो तो ऐसे देख के पता चल रहा था। तो जो क्वेश्चन में रहेगा स्टेटमेंट नेम रहेगा, उससे आप ड्राइंग बनाना और कुछ आप जो पुरानी फंडामेंटल टॉपिक बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं ये सब चीज़ें, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ से भी आप बना सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन आता है फिर मेडिकल एग्जाम के लिए बन गया क्वेश्चन, ये मेडिकल में रिपीट करेगा ऐसा क्वेश्चन और करता भी रहता है हमेशा। 7, 8। बस क्वेश्चन ही है इसमें, फिर आगे हम लोग मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिस्कस करेंगे। आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। सो एडवांस का क्वेश्चन क्या है इसमें? सो लिखा हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस at infinite dilution. So equivalent conductance at infinite dilution of LiCl, NaCl, KCl। तो आईटी एडवांस क्वेश्चन है, हम लोग लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। बेस्ट जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, आंसर में करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये 1 सेकेंड KCl और NaCl और LiCl, ये पढ़ा हुआ हम लोग का। फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से थोड़ा सा सीख लेते हैं यहाँ पे। सो आईटी एडवांस का क्वेश्चन था और आपका ऐसे पूछा हुआ था। देखिए आप जानते हैं कि अगर मैं लिथियम प्लस और सोडियम प्लस यहाँ पे कर लूँ, पोटेशियम प्लस कर दूँ और रुबिडियम प्लस कर दूँ और सीजियम प्लस कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो ये है छोटा सा साइज हुआ, ये थोड़ा सा बड़ा साइज हुआ और ये थोड़ा और बड़ा साइज हुआ, ये काफ़ी बड़ा हुआ और सबसे बड़ा ये हुआ। तो ये पैटर्न जब फॉलो करेंगे तो ये पैटर्न है आपका ऑर्डर ऑफ साइज। साइज के लिए ये पैटर्न होगा, ये साइज नीचे की तरफ जाएगा, ये पैटर्न है साइज के लिए, ठीक है। बट जैसे आप बातें होगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ और एक्सेस वाटर,
जब आप यहाँ पे एक्सेस वाटर कर देंगे, बहुत ज़्यादा वाटर डालेंगे, तो वाटर डालते ही ये एब्जॉर्ब करेगा। ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है लिथियम। हाइड्रेशन एनर्जी टॉपिक, पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, बहुत सारे टॉपिक में हम लोग जानते हैं कि ये लिथियम प्लस जैसे ही पानी में जाएगा एक्वस हो जाएगा, वो सोडियम प्लस ऐसे एक्वस, और ये है पोटेशियम प्लस एक्वस। रुबिडियम प्लस ये है एक्वस, और सीजियम प्लस ये एक्वस। तो ये लिथियम एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करता है। और लिथियम का साइज, जैसे ही साइज इन वाटर पढ़ेंगे हम लोग जानते हैं कि लिथियम का साइज सबसे बड़ा, फिर ये छोटा, इससे छोटा ये, इससे भी छोटा ये, सबसे छोटा ये, ऐसे ये। तो साइज इन वाटर, जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन हुआ, तो ये साइज इन वाटर ऐसे हो जाता है। इससे हम लोग कई क्वेश्चन हम लोग पहले प्लान कर चुके हैं। साइज इन वाटर, तो वाटर में साइज का ऑर्डर ये है। बस हो गया आपका। अब आपको कंडक्टेंस चाहिए। देखिए हमें इक्विवेलेंट से सबसे मतलब नहीं है, बस ये लाइन पकड़िए ना, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बस इतना लाइन काफी है। एक अब आपके पास है Li और NaCl, KCl। तो ये आपके पास है एक कंटेनर, और कंटेनर में है LiCl, Cl माइनस Li प्लस Na प्लस K प्लस, और एक्सेस वाटर हो गया। ठीक है, हो गया। आप जानते हैं कि पानी में जाते ही ये इसका साइज सबसे बड़ा हो गया साइज, फिर उसके बाद साइज छोटा में ये रहेगा, और सबसे छोटा साइज ये है। और जब आप इलेक्ट्रोड लगाते हैं यहाँ इलेक्ट्रोड लगाएंगे, और लाइक यहाँ पे मान लीजिए कि कैथोड लगा रहे हैं, और यहाँ पे एनोड करेंगे, तो ये क्लोराइड का तो स्पीड एक जैसा, क्लोराइड तो सब में सेम है, और ये जो स्मॉल रहेगा ये इसका स्पीड सबसे फास्ट, ठीक है। तो ये इसका स्पीड सबसे हो गया फास्ट, और जो फास्ट स्पीड है बेस्ट कंडक्टर, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सबसे फास्ट हो गया। तो ये पांचों का रहता, तब भी ये पांचों में सबसे बेस्ट कंडक्टर ये रहता एक सोल्यूशन में। तो ये फास्ट स्पीड का मतलब बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। सो कंडक्टिविटी जो है बेस्ट होगा, स्पीड पे डिपेंड करता है ना, फ्री आयंस चाहिए और जो तेज दौड़े, तो ये बेस्ट कंडक्टर KCl, NaCl, LiCl। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये कंटिन्यू करिए, ये मेडिकल क्वेश्चन है, और पूछा हुआ था कि हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मीनिंग वही है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मीनिंग आप मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, मैक्सिमम आयन आपको खोजना है। हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी 4, तो आपको खोजना है कि मैक्सिमम आयंस किसमें, मैक्सिमम जो है वो आयंस मिल जाए, मैक्सिमम आयन। चलिए प्लान करते हैं। डाई अमीन नेम पढ़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आईपेक नेम, सब चीज पढ़ा हुआ आपका, तो रिलेट करते हैं हम लोग। 1 मिनट बस टाइम रहता है। तो डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम 2, ये तो सिंपल आपका ये कंपाउंड जो है मुझे एकदम सिंपल सा से पता चल रहा है कि डाई अमीन और प्लेटिनम हुआ, और यहाँ पे NH3 का होल ट्वाइस और Cl2। इसमें तो कोई आयन है ही नहीं, यहाँ तो कोई आयन है नहीं, पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई डिसोसिएशन नहीं, नॉट कंडक्टर। अगर ऑप्शन में रहता है कि नाउ लिस्ट कंडक्टिविटी या नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ए होता। बी में टेट्रा अमीन डाई क्लोरो, और यहाँ पे है टेट्रा अमीन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और NH3 होल 4 और Cl2, और बाहर में Cl होता ऐसे। तो इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने पे 2 आयंस मिलेगा इसमें तो 0 आयंस, यहाँ तो 0 आयन, यहाँ 0 आयन,
इसमें तो मिल जाएगा 2 आयंस। कैसे 2 आयंस, तो आप जानते हैं, ये सब ब्रेक करना जानते हैं कि इसको आप कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करेंगे, तो ये कोई समझाने का चीज़ नहीं है, आपको इतना पढ़े हुए हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ब्रेक करेंगे तो Cl माइनस, तो ओनली 2 आयंस मिलेगा यहाँ पे, डिसोसिएट करने पे 2 आयंस हो। पोटेशियम हेक्सासाइनो और फेरेट 2 है, तो यहाँ पे K4 लेना पड़ेगा और Fe और यहाँ पे Cn का होल 6, फेरेट 2, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो ब्रेक करने पे 5 आयंस आएगा। 5 आयंस, कैसे 5 आयंस, तो ये पोटेशियम, तो पोटेशियम ब्रेक करेंगे तो 4K प्लस हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो Fe और यहाँ पे हुआ Cn 6 और 4 माइनस S, ये है आपका 5 आयंस। तो अभी तक तो आंसर ये नहीं है और ये भी नहीं है, ये तो सबसे अच्छा आयन 5 इसमें मिल रहा है। हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3, तो क्रोमियम है और 3 है, हेक्सा एक्वा, और यहाँ पे क्लोराइड Cl3 करना है, तो यहाँ पे 4 आयंस चेक कर लीजिए, यहाँ पे है 4 आयंस। ये भी नहीं है अभी तक, तो ये भी नहीं आया, और आप लास्ट में पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 के चलते यहाँ पे K3 और यहाँ आ जाएगा Fe और Cn6, ऐसे Cn6 हो गया। तो ये क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, क्योंकि फेरेट 3, तो यहाँ पे K3 करना होगा, तो इस तरह इसमें देखेंगे तो ओनली 4 आयंस हुआ, तो ये भी नहीं है। सो ये भी नहीं हुआ, और फाइनली आपका बेस्ट आंसर हो गया C। तो ऐसे भी आता है पेपर में। तो मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बस नेम है, ये है तो कंडक्टिविटी ही है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो आएगा ही आपको। नेक्स्ट 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब आया हुआ क्वेश्चन ही है आपका। सो यहाँ लिखा हुआ कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन फ्यूज स्टेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनफ्यूज्ड स्टेट, इनफ्यूज्ड गलाया हुआ स्टेट है, फ्यूज्ड स्टेट में, फ्यूज्ड में नो वाटर, पानी नहीं डालना है, द मैक्सिमम वैल्यू, और ये नाम आप छोड़िए ना, इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, बस आप समझिए कंडक्टिविटी। और ऑप्शन लिखा हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। देखिए यहाँ पे फ्यूज स्टेट है, फ्यूज्ड गलाया हुआ है, और वाटर नहीं, कोई वाटर नहीं, तो एक बड़ा सा ऐसे कंटेनर ले लेंगे और कंटेनर लेके इसको गलाना है आपको। तो जब आप इन चारों को एक साथ रखेंगे, गलाएंगे, तो यहाँ क्लोराइड आयन मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा बेरिलियम, बेरिलियम मिलेगा, फिर आपका मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और स्ट्रोंशियम मिलेगा, ऐसे। So maximum value of equivalent conductance, the compound existing maximum value of equivalent conductance in the fused state, fused state। रुकिए थोड़ा सा और केयर करना पड़ेगा, रुकिए, नहीं थोड़ा सा फ्यूज स्टेट में इससे नहीं बनेगा, क्योंकि 2A है एक्चुअली, ये BeCl2 जो होता है ना कोवलेंट होता है, मुझे लग रहा था कि बेरिलियम बेस्ट होगा आंसर, बट नहीं, ये गड़बड़ हो गया आपका। आपको बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग अगर याद होगा तो ये मैंने बताया था BeCl2 और BeCl2 का बारे में कि BeCl2 जो होता है ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड हुआ।
और कोवलेंट कंपाउंड में नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड तो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी। सो यहां एक कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्ट नहीं करेगा, ऐसा डी तो नहीं है, ठीक है। रुकिए आप समझिए। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि आयोनिक, जो आयनिक का कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्डर ऑफ आयनिक करना है तो आयनिक के लिए लार्जर केटायन, ये लार्ज केटायन और स्मॉल एनायन, ऐसे हम लोग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। केटायन लार्ज रखना है, एनायन स्मॉल रखना है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ बेरिलियम, मान लिया कि BeCl2 है और बेरिलियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड है और स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, ऐसे अगर इन चारों के लिए प्लान करेंगे, जो आयनिक इक्विलिब्रियम का सॉल्वेडी प्रोडक्ट पे टॉपिक है या आयनिक बॉन्ड का टॉपिक हुआ। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ ये केटायन बढ़ेगा, क्योंकि ये लार्ज केटायन, केटायन नीचे की तरफ बड़ा है, एनायन तो सबका फिक्स हुआ, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ आयनिक ऑर्डर जाएगा और आयनिक जाएंगे तो मैक्सिमम आयन मिलेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में मैक्सिमम आयन होता है। और जहां मैक्सिमम आयन होगा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नीचे की तरफ जाएगा। तो ये बेस्ट कंडक्टर जो है वो ये इसको हटा लीजिएगा, इसी पैटर्न से इसी से रिलेट करना है। ये कोवलेंट है और नीचे की तरफ जाएंगे आयनिक मिलेगा और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Eleven. So which are following नन इलेक्ट्रोलाइट? नन इलेक्ट्रोलाइट कौन है जो नन इलेक्ट्रोलाइट? नन इलेक्ट्रोलाइट, नन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप कोलिगेडी प्रॉपर्टी में पढ़े हुए थे कि नॉट डिसोसिएट, जो नॉट डिसोसिएट, नॉट डिसोसिएट या लिख सकते हैं नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे। ऑप्शन में देता हूं आपको, सो ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे एसिडिक एसिड, ग्लूकोज और इथेनॉल, यूरिया, नॉट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलिए आप लिख लीजिए ना, एसिडिक एसिड और ग्लूकोज, यूरिया, इथेनॉल। नंबर ए, एसिडिक एसिड, बी ग्लूकोज, सी में यूरिया, डी में इथेनॉल। सो इसमें लिखा हुआ नाउ नन इलेक्ट्रोलाइट नॉट डिसोसिएटेड, नॉट डिसोसिएटेड कोलिगेडी प्रॉपर्टी में आप पढ़े हुए हैं, नॉट डिसोसिएटेड में ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6। ये यूरिया, यूरिया हम लोग पढ़े हुए हैं NH2 और CONH2। हम लोग पढ़े हुए हैं कि इन लोगों का वाटर फैक्टर जो 1 होता है, वाटर फैक्टर 1 रहेगा, तो ये लोग दो लोग हैं जो नन इलेक्ट्रोलाइट, ये कभी भी डिसोसिएट नहीं करेंगे। नन इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाएगा तो नॉट डिसोसिएटेड, इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाएगा तो वो एसिटिक एसिड और इथेनॉल, इथेनॉल भी तो डिसोसिएट कर जाता है। इथेनॉल जो है आप जानते हैं C2H5 और OH है, तो ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन के चलते यहाँ पे ये ऐसे डिसोसिएट कर जाता है, C2H5O- और H+, ऐसे डिसोसिएट कर जाएगा। एसिडिक एसिड जो है वो आप जानते हैं, एसिडिक एसिड भी ये अपने एसिडिक हाइड्रोजन के चलते थोड़ा सा ही डिसोसिएट करता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट करता तो है, ये डिसोसिएट करेगा, एसिडिक एसिड डिसोसिएट कर जाता है। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए पूछा जाता है कि नॉट कंडक्ट, इनमें आप कभी भी करंट पास करेंगे तो कंडक्ट नहीं करेगा, इनमें करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड तो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होगा नहीं। 12 not conduct electricity,
नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। छोटा छोटा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन ए बी सी डी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्यूज्ड NaCl, यहां पे लिखा हो फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड NaCl लिखा हुआ है, नाउ लिखा हुआ है कि यहाँ पे सॉलिड NaCl, ये सॉलिड NaCl हुआ, और फिर यहाँ लिखा हुआ ब्राइन। ब्राइन का मतलब आप जानते हैं, ब्राइन जो होता है वो एक्वस NaCl, हम लोग जानते हैं सी वाटर, समुद्र का पानी ब्राइन है, और कॉपर, ये कॉपर हो गया। तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं द सॉलिड NaCl कभी भी कंडक्ट नहीं करता है, ये हम लोग कई बार आप पढ़े हुए, आगे भी पढ़ेंगे। तो सॉलिड NaCl जो होता है नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आपका ब्राइन और मोल्टेन वो कंडक्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉलिड NaCl में ये फिक्स्ड आयन होते हैं, फिक्स्ड आयंस जो रहेंगे Na+ और Cl-, ये जो फिक्स्ड आयन के चलते ये नॉट कंडक्टर। आयन फिक्स होने के चलते ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो आंसर हो गया बी 12-13। छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है कि नाउ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बेस्ट कंडक्टर है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So good conductor of electricity, A B C D। डायमंड, ग्रेफाइट, वुड, सॉलिड NaCl, एक लिखा हुआ डायमंड, ग्रेफाइट, लकड़ी का टुकड़ा लिखा हुआ, और सॉलिड NaCl। तो आप जानते हैं सब, ग्रेफाइट हो गया इसमें बेस्ट कंडक्टर तो ग्रेफाइट हुआ, क्योंकि वुड तो कभी कंडक्ट करेगा नहीं, इंसुलेटर होता है, वुड तो इंसुलेटर है। सॉलिड NaCl अभी आपने देखा कि फिक्स्ड आयन के चलते कंडक्टर नहीं होता। नाउ ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन होता है, और ये हाइब्रिडेशन sp3 होता है, बट ग्रेफाइट होता है कार्बन sp2। तो ग्रेफाइट हम लोग तो बैटरी में पढ़े ही थे, हम लोग के घर में जो ड्राई सेल जो रिमोट में यूज करते हैं, ग्रेफाइट का तो होता है, कैथोड होता है। तो ये तो ग्रेफाइट कंडक्ट करेगा, डायमंड नहीं कंडक्ट करता। डायमंड एकदम पूरा बॉन्ड फुल रहता है, ग्रेफाइट sp2 होने के चलते एक पाई बॉन्ड बनेगा और वो ब्रेक कर जाता है। ग्रेफाइट पढ़े हुए हैं आप, 11th क्लास में तो सब पढ़े हुए हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो वहाँ पाई बॉन्ड होता है, वो डिसोसिएट करके आयंस, फ्री आयंस कर देता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, जिसके चलते वो कंडक्ट करता है। 14 नेक्स्ट। और तो हो गया, अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन। लिखा हुआ इलेक्ट्रोलाइट, सो इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट है, एक इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ, और इसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रोलाइट जो है कोबाल्ट है, और NH3 कोबाल्ट, NH3 और Cl2। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा जा रहा है इसमें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, किस टाइप का ये इलेक्ट्रोलाइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ऑप्शन ए बी सी डी। और ऑप्शन लिखा हुआ 1:2, 1:3, सो ऐसे लिखा हुआ 1:2 और 1:3, और नेक्स्ट लिखा हुआ है 2:3, 4:1, 2:3 और 4:1, ऐसे लिखा हुआ। किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है? तो कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में एकदम अलग आएंगे, तो आप खुद सोचेंगे कि किस टाइप का है ये इलेक्ट्रोलाइट। तो 1:2, क्योंकि ये जब आप ब्रेक करेंगे, इसको आप ब्रेक करना है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनिक कंपाउंड है, और जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो श्योर आप जानते हैं कि CO और NH3 का होल 5 हुआ, Cl, और इसके बॉडी पे प्लस प्लस आएगा,
और यहाँ ब्रेक करेंगे तो Cl-, तो इसमें आयंस देखेंगे तो ये आयंस जो हुआ 1 केटाइन और 2 एनाइन, तो 1H2 केटाइन टू एनाइन रेशियो, ये है केटाइन टू एनाइन रेशियो। ऐसे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, देना चाहिए कि क्या पूछना क्या चाह रहा है। जब नहीं कुछ है तो अपने से अंदाज लगाना है। 1:2। नेक्स्ट 15 में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखा हुआ, थ्योरेटिकल प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो प्योर वाटर does not conduct electricity. Because it is ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं जस्ट फिल कर दूंगा। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज बेसिक। नो, प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। एसिडिक ऑप्शन में लिखा हुआ नो, ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। डिकम्पोज इजिली, ऑलमोस्ट नॉट आयोनाइज, तो कंडक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब नॉट आयोनाइज, तो ऑप्शन में रहेगा इट बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अनआयोनाइज। अनआयोनाइज, सो अनआयोनाइज होता है, आयोनाइज नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट अनआयोनाइज रहेगा। तो ये हो गया एक पार्ट जो कंप्लीट हुआ, एक लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग प्लान करते हैं मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, उसमें रेजिस्टेंस को भी यूज करना सिखाऊंगा मैं। सो नेक्स्ट लेक्चर।